everyone, hope you all are doing well, and today in this video we are going to analyze our result expected date for your HPSC assistant professor exam for the subject of commerce. जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम में भी नहीं दिया हो एंड स्टिल दे वांटेड टू नो, सो ये जो आपका एग्ज़ाम था सब्जेक्ट टेस्ट का, ये आपका कंडक्ट कराया गया था ऑन 21 दिसंबर 2025. सो रिसेंटली ही ये एग्ज़ाम अभी आपका कंडक्ट किया गया है. आई गेस अप्रॉक्स आपके 13 to 15 डेज़ ही इस एग्ज़ाम को हुए हैं. और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या अप्रॉक्सीमेट टाइम ड्यूरेशन जो है HPSC ले सकता है फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट और द रोल नंबर्स हु गॉट क्लियर फॉर देयर नेक्स्ट राउंड, दैट इज़ योर इंटरव्यू राउंड. सो रिसेंटली अगर हम देखते हैं HPSC ने बैक टू बैक काफ़ी सारे रिजल्ट्स को अनाउंस किया है काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए. यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने जो है फ़िज़िक्स के लिए इन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया है, इंग्लिश के लिए किया है, हिस्ट्री के लिए इन्होंने किया है और हिंदी के लिए भी किया है. तो चांसेस तो हैं कि आपका रिज़ल्ट जिस तरीके से जिस पेस के साथ HPSC काम कर रहा है आपका रिज़ल्ट जो है वो जल्दी ही आ जाए. लेकिन फिर भी इन रिज़ल्ट्स के थ्रू हम एक छोटा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि अप्रॉक्स टाइमलाइन क्या हो सकती है. तो अगर हम बात करें पहले एग्ज़ाम की, यहाँ पे आपका इंग्लिश का पेपर हमें देखने को मिलता है और इस सर्कुलर में क्लियरली मेंशन है कि ये जो पेपर है ये आपका एग्ज़ाम जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट था ये आपका कंडक्ट कराया गया था 17 अगस्त को. तो 17 अगस्त को अगर हम 2 जनवरी तक यहाँ पे हम टाइमलाइन को देखते हैं तो ये अप्रॉक्स आपका 4.5 मंथ का टाइम इन्होंने लिया है इस रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने के लिए. लाइकवाइज अगर हम आते हैं हिस्ट्री के सर्कुलर पे, तो हिस्ट्री का एग्ज़ाम भी इन्होंने 14 सितंबर को लिया था और आपका 2 जनवरी तक ये आपका अप्रोक्स बनता है 3.5 मंथ्स. तो 3.5 महीने का टाइम यहाँ पे HPSC ने लिया है टू कंडक्ट दिस एग्ज़ाम, टू अनाउंस द रिज़ल्ट बेसिकली. यहाँ पे आपका है हिंदी का, तो हिंदी का 5 अक्टूबर को ये पेपर लिया गया था और आपका 2 जनवरी को अगेन ये रिज़ल्ट आपका अनाउंस हुआ है. तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि आपका अप्रोक्स जो है 3 मंथ का टाइम ड्यूरेशन जो है HPSC ने लिया है. सो बेसिकली अगर हम सारे एग्ज़ाम्स को एनालिसिस करें तो मिनिमम जो टाइम लिया गया है वो आपका 3 मंथ्स रहा है और जो मैक्सिमम टाइम लिया गया है वो आपका 4.5 मंथ्स का टाइम लिया है. तो एज पर दिस एनालिसिस वी कैन नॉट एक्सपेक्ट आवर एग्ज़ाम टू बी अनाउंस अर्लियर देन दिस ड्यूरेशन. सो अगर हमारा एग्ज़ाम हुआ है 21 दिसंबर को, सो 21 दिसंबर से अगर हम 3 महीने लेकर चलते हैं तो आपका ये एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के चांसेस रहेंगे आपके मार्च के महीने में. हाँ, फरवरी की लास्ट वीक से आप थोड़ा सा अप्रीहेंसिव हो सकते हो अपने रिज़ल्ट को लेकर कि शायद अनाउंस हो जाए, लेकिन चांसेस आर वेरी लेस क्योंकि मार्च के ही अंदर आपको रिज़ल्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली आपको देखने को मिलेगा. इसके बाद की अगर प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो इतना बहुत ज़्यादा टाइम HPSC मुझे नहीं लगता कि लेगा. इंटरव्यू के लिए ज़्यादातर ये विदिन वीक के अंदर ये रिज़ल्ट को मतलब कोशिश करते हैं इंटरव्यू राउंड को क्लियर करने की, और उसके नेक्स्ट वीक के अंदर ही HPSC आपके रिज़ल्ट जो है फाइनल मार्क्स रिज़ल्ट आपके अनाउंस कर देता है. तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस हमारी तरफ से. अगर आपको और भी कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पीली मेकिंग वीडियो ओवर दैट टॉपिक. सो फॉर द डे, थैंक यू फॉर हैविंग मी.